Subject Science, Worksheet 35, date 29/9/2021, Class 9, name of the student, name of the class teacher. Today's topic is motion, velocity and acceleration. Velocity, स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन इज कॉल्ड वेलोसिटी. तो पहले यहाँ बच्चों हमने स्पीड पढ़ा था लास्ट वर्कशीट में. तो स्पीड में क्या था, कोई डायरेक्शन नहीं थी, पर अगर हम स्पीड के साथ डायरेक्शन भी जोड़ देते हैं तो क्या बन जाएगा, वो वेलोसिटी. तो वेलोसिटी क्या हो गया, स्पीड प्लस डायरेक्शन, दैट इज नोन एज वेलोसिटी. लाइक स्पीड इट इज आल्सो रिप्रेजेंटेड बाय वी. अब स्पीड को हम एस से डिनोट कर रहे थे, इसे हम किससे डिनोट करेंगे, वी से. इट शोज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट अलोंग द स्पीड. और ये क्या करता है, वेलोसिटी में डायरेक्शन भी दिखाता है और मोशन भी दिखाता है. वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी डिटरमाइंड बाय द इक्वेशन वेलोसिटी वी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. क्योंकि वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो डिस्प्लेसमेंट यानी वेक्टर क्वांटिटी ली है. टाइम हमें पता है, ये टाइम तो सेकंड्स में हो गई. इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, और ये वेक्टर क्वांटिटी है whose मैग्नीट्यूड चेंजेस विद चेंजेस इट्स स्पीड, और जिसका मैग्नीट्यूड डायरेक्शन चेंज हो जाती है स्पीड के साथ. इट्स एसआई यूनिट इज आल्सो मीटर पर सेकेंड, और इसकी वेलोसिटी की एसआई यूनिट भी क्या है, मीटर पर सेकेंड. इट कैन बी ज़ीरो, और ये ज़ीरो भी हो सकती है. व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन with the changing variable speed or velocity, we can calculate the magnitude of its rate of motion in terms of average velocity by following equation. तो अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है मैग्नीट्यूड के साथ मोशन में है, तो हम उसके क्या करेंगे, एवरेज वेलोसिटी निकाल लेंगे. क्यों, क्योंकि वो एक फ्लो में नहीं, कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ नहीं मूव कर रहा है, उसके वेरिएशन आ रहे हैं वेलोसिटी में. तो उसमें हम केस में क्या करते हैं, एवरेज निकाल लेते हैं. एवरेज कैसे निकालते हैं, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी. कैसे निकालेंगे, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2. अब यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन. तो बेटा यूनिफॉर्म क्या है कि कोई कांस्टेंट टाइम में मोशन कर रहा है, उससे हम बोल रहे हैं यूनिफॉर्म मोशन. जैसे ये डिस्टेंस है, अब ये हमने ले लिया 1 किलोमीटर, ये 0, ये 1 किलोमीटर और ये 2 मीटर, और इसे यहाँ से यहाँ पहुँचने में लगा 1 सेकेंड, फिर लगा 2 सेकेंड, फिर 3 सेकेंड. तो ये क्या कर रहा है, ये यूनिफॉर्मिटी में इन द डिफरेंस ऑफ 1 सेकेंड 1 सेकेंड, ये डिफरेंस ऑफ 1 मीटर 1 मीटर यूनिफॉर्म मोशन में मूव कर रहा है. और नॉन यूनिफॉर्म क्या होगा, जहाँ वेरिएशन आ जाएगा उसके मोशन में, टाइम विद रिस्पेक्ट टू टाइम उसमें वेरिएशन आएगा, उसे हम बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन. इफ़ एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन एंड कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल्स. अभी जैसे मैंने आपको दिखाया 1 मीटर 1 सेकेंड में, 2 मीटर 2 सेकेंड, तो इक्वल डिस्टेंस एंड इक्वल टाइम इंटरवल में जब वो मूव करेगा तो उसे क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म मोशन. इन दिस केस वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट रिमेन कांस्टेंट, और इस केस में वेलोसिटी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी. बट इफ द ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स अनइक्वल डिस्टेंस, अब उसमें हमने 1 मीटर टू डिफरेंस क्या आ रहा था, 1 मीटर का. अब इसमें अनइक्वल यानी डिस्टेंस क्या है, वेरी कर रहा है, और अनइक्वल टाइम, और टाइम भी वेरी कर रहा है, उसमें हम क्या बोलेंगे, ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन है. दिस सिचुएशन द वेलोसिटी विल नॉट बी कांस्टेंट, और इस केस में वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होती है. अब ये 2 टाइप्स का है. एक्सीलरेटेड मोशन इन दिस व्हेन वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इंक्रीजेस विद टाइम, और रिटार्डेशन मोशन क्या होगा, व्हेन वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिक्रीजेस विद टाइम. जैसे हमने यहाँ से एक बॉल को फेंका, तो क्या यहाँ 0 थी वेलोसिटी, यहाँ फेंकने से क्या होगी, इंक्रीज़ हो गई और इसको हिट करेगी. तो ये क्या, ये इंक्रीज़ कर रही है अपने मोशन को. पर जब हम कैच करते हैं तो वो किसी वेलोसिटी स्पीड के साथ आ रही है, तो जो वो बॉल है वो एक स्पीड के साथ आ रही है. जब हम उसे हैंड से कैच करते हैं तो क्या होगा, रेस्ट में आएगी. तो क्या होगा, स्पीड से वो उसकी स्पीड वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0. वो किसी भी स्पीड से आ सकती है, 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आ सकती है, या
तो जब वो रेस्ट में आएगी तो उसकी स्पीड 0 हो जाएगी, तो ये क्या होगा, रिटार्डेशन यानी डिक्रीज होना उसकी स्पीड का, वेलोसिटी का। The accelerated motion in this motion when velocity of an object increase with time, इस उसमें velocity क्या करेगी, increase कर रही है। retardation में when velocity of an object decrease with time, और इसमें क्या करेगी, वो decrease करेगी। acceleration, we know that a uniform motion there is no change in velocity, uniform motion में हमने देखा कि velocity में कोई change नहीं आता, क्योंकि time भी और distance भी एक constant में चल रहे होते हैं इन, और ये uniform motion जो होता है एक constant distance और constant speed में चल रहा होता है, तो इसमें velocity में कोई change नहीं आता with respect to time, but in a non-uniform motion like car running on road in traffic, अब नॉन यूनिफॉर्म में बहुत तेजी से कार जा रही है, कभी बढ़ रही है, कभी ट्रैफिक आ गया रुक गई है, स्पीड क्या हो रही है, वेरी हो रही है, वेलोसिटी चेंज हो रही है उसकी, इट्स वेलोसिटी कीप्स ऑन चेंजिंग विद टाइम। वी रिप्रेजेंट द चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम विद अनदर फिजिकल क्वांटिटी नोन एज एक्सीलरेशन। इन इट्स फॉर्मूला इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए, और इस फॉर्मूले में क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ए। द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम, इसलिए जो चेंज आता है वेलोसिटी में पर यूनिट टाइम से, उससे हम बोलते हैं एक्सीलरेशन। दिस कैन बी कैलकुलेटेड बाय एक्सीलरेशन ए, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन। चेंज इन वेलोसिटी क्या है, फाइनल वेलोसिटी v माइनस इनिशियल वेलोसिटी u, और टाइम क्या है t। तो एक्सेलरेशन को हम कैसे लिख सकते हैं, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टाइम t, a इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी, और ये ऐसा यूनिट की एक्सेलरेशन की क्या है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जो एक्सेलरेशन वो क्या है, वेलोसिटी, जो चेंज इन वेलोसिटी, कैसे सकते हैं हम, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब एक्सेलरेशन के कुछ ग्राफ दिए हैं बेटा। एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अभी हम इसको कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये देखिए वेलोसिटी है, ये टाइम, तो ये स्ट्रेट लाइन बन गई है। क्यों, क्योंकि जब वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है डिस्टेंस भी उसका वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है टाइम के हिसाब से, तो ये हो जाएगा when an object travels in a straight line its velocity increases or decreases by equal amount in equal intervals of time। तो ये इंक्रीज कर रही है किस में, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। दिस एक्सीलरेशन इज यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, इसको क्या बोलेंगे हम, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। द वेलोसिटी ऑफ ए फॉलिंग स्टोन इंक्रीजेस कंटिन्यूसली विथ टाइम। अब जो वेलोसिटी है, हम किसी पत्थर को फेंकते तो उसकी स्पीड क्या है, तेज होगी, तो ये भी एक स्ट्रेट लाइन शो करेगा। नाउ व्हेन द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस अनइवनली विद टाइम। अब देखो यहाँ पे क्या कर रहा है, कभी बढ़ रहा है, कभी घट रहा है, कभी बढ़ रहा है, तो सच मोशन इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। और ऐसे उसको मोशन को हम क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, मोशन ऑफ ए कार इन ट्रैफिक, जैसे मैंने अभी बताया था, अगर कार ट्रैफिक में कभी स्पीड तेज पकड़ेगी, ट्रैफिक आ गया रुक जाएगी, फिर तेज पड़ेगी, तेज चलेगी, फिर कोई लाइट देख लेगी रेड लाइट, फिर रुकना पड़ेगा, तो क्या होगा, उसकी नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन हो जाएगी। तो ये थी बच्चों आज आपकी वर्कशीट, और ये कुछ क्वेश्चंस इन्हें कर लेते हैं। डिफरेंशिएट बिटवीन वेलोसिटी एंड स्पीड। डिफरेंशिएट बिटवीन वेलोसिटी एंड स्पीड। वेलोसिटी, for speed of an object in a particular direction is called its velocity। the speed क्या होता है, the distance covered by an object per unit time is called speed। तो velocity मतलब speed plus डायरेक्शन हो जाएगी, तो वो क्या हो जाएगी, वेलोसिटी, और ये पर यूनिट टाइम से जो ऑब्जेक्ट मूव करता है उसको बोलते हैं स्पीड। सेकंड, वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी। देखो, v फॉर वेलोसिटी, v फॉर वेक्टर, s फॉर स्पीड, s फॉर स्केलर। नाउ क्वेश्चन 2, if a car travels from 100 meter in 25 seconds then find out its velocity। अब इसमें बच्चे यूनिट का ध्यान रखना है। देखिए, मीटर पर सेकंड में ही हम करते हैं वेलोसिटी को, तो इसमें मीटर भी है और सेकंड भी है, तो यानी हमें कुछ चेंज नहीं करना। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और डिस्प्लेसमेंट हमें दिया 100 मीटर, टाइम है 25 सेकेंड, तो हम इसकी वैल्यू डाल देंगे इक्वेशन में। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम है तो 100/25, तो वेलोसिटी आ गई 4 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन 3,
If a cyclist is going with a constant velocity on a highway, then identify the type of motion it has uniform linear motion, क्योंकि उसने कोई डायरेक्शन चेंज नहीं की है, वो स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, तो और कांस्टेंट स्पीड है तो यूनिफॉर्म लीनियर मोशन शो करेगा. इफ अ साइक्लिस्ट इज गोइंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी देन इट डज नॉट चेंज इट्स डायरेक्शन नॉर स्पीड एंड इज मूविंग इन अ straight line with constant speed. Question 4. What is acceleration? Explain its formula and SI unit in brief. The change in velocity of an object per unit time. और जो चेंज आएगा velocity में और किसी भी ऑब्जेक्ट का पर यूनिट टाइम के हिसाब से उसे बोलेंगे एक्सेलरेशन. चेंज इन वेलोसिटी हमें पता ही है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी इज चेंज इन वेलोसिटी. और एसआई यूनिट क्या होगा? एक्सेलरेशन इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. फॉर्मूला ऑफ एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन, ये होता है इसका फॉर्मूला. क्वेश्चन 5. A car accelerates uniformly from 5 meters per second to 10 meter per second. Calculate its acceleration. We know that acceleration is change in velocity or time by time taken. Change in velocity, final velocity minus initial velocity. 10 minus 5 is 5 meter per second. और time taken क्या हो गया? 5 सेकेंड. ये कुछ नहीं है बेटा. Putting the values a 5 meter per second upon 5 second, that is 1 meter पर सेकेंड स्क्वायर. तो ये आ जाएगी एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो ये थी बच्चों आज आपकी वर्कशीट. अपना पेरेंट्स का ध्यान रखिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए. कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल. थैंक यू.